कुब्जा पुरुष गले एक लागा, पूजिन मन की श्रद्धा। करत विचार जन्म गौखी से, तन रहत असाधा। जान बूझ जो कपट करत है, तेहि असमंदन कोई। कहे कबीर तेहि मूढ़ को, भला कवन विधि होई। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश दास रेशनल कबीर यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करके अपने सभी ग्रुपों में सभी साथियों तक पहुंचाएं। बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि हर नया अपडेट आप तक पहुंच सके। लाइक और कमेंट जरूर करें दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम है, आज गणतंत्र दिवस है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने अथक परिश्रम से संविधान सभा के द्वारा हम लोगों को फंडामेंटल राइट्स जो है दिलवाए और कर्तव्य निर्धारित किए। इस तरह से संविधान का निर्माण हुआ दोस्तों, और उस संविधान के तहत आज हम संविधान की धारा 19 के तहत जो है आज मैं आपके सामने बोल सक रहा हूं। नहीं तो मनुस्मृति के संविधान में दोस्तों हम लोगों को बोलने का हक नहीं था। तो बाबा साहेब को याद करते हुए आप सबको बहुत बहुत मंगल कामना देता हूं। और जो है सतगुरु कबीर साहब की जो मैंने पद बोला है उसका थोड़ा सा अर्थ करके आज के प्रसंग पर चलते हैं दोस्तों। मनुस्मृति का जो स्ट्रीम है आज रोक दिया हूं समय के अभाव में, क्योंकि सुबह टाइम जो है कबीर और रामानंद का क्रम था जो कि छूट गया है। तो उसी क्रम को शार्ट में पकड़ते हैं, फिर कल से जो है उसको रेगुलर किया जाएगा और इसको भी रेगुलर रखा जाएगा। साथियों, सतगुरु कबीर साहब ने कहा, कुब्जा पुरुष गले एक लागा, पूजी न मन की श्रद्धा। करत विचार जन्म गौखी से, ईतन रहत असाधा। समझ बूझ जो कपट करत है, तेहि असमंद न कोई। कहे कबीर तेहि मूढ़ को, भला कवन विधि होई। ये पूरा ग्रामीण भाषा में है। सतगुरु कबीर साहब की कविताएं ग्रामीण भाषा में इसलिए भी है दोस्तों, उस समय की ये हिंदी है, उस समय की ये प्रांजल हिंदी है। उस समय तक हिंदी विकसित नहीं हुई थी। आज जो हम हिंदी बोल रहे हैं, ये भाषा जो है 100-150 साल के अंदर जो है इतना विकसित हुई है। इसके पहले कुछ और थी, इसके और पहले कुछ और थी। इस तरह से सतगुरु कबीर साहब के जमाने में ये भाषा इस तरह की थी, ये हमें समझना है। सतगुरु कहते हैं कि कुब्जा पुरुष, कुब्जा पुरुष का मतलब है ऐसा आदमी जो पुरुष की तरह तो है, लेकिन पुरुष की तरह उसके अंग प्रत्यंग जो है नहीं है, विकलांग है, या कहना चाहिए कि वो न्यूटर जेंडर का है, किन्नर है। तो अगर कोई किन्नर के साथ, अच्छा सुंदर किन्नर के साथ किसी सुंदरी का विवाह कर दिया जाए, तो सुंदरी के जीवन में, उसके दिल में क्या गुजरेगा उसको आप सब समझ सकते हैं। कुब्जा पुरुष गले एक लागा, पूजी न मन की श्रद्धा। उसके मन की जो श्रद्धा है, उसके मन की जो कामनाएं हैं, उसके मन की जो भावनाएं हैं, वो कैसे पूरी होगी। सतगुरु ने कहा, करत विचार जन्म गौखी से, ही तन रहत असाधा। इसी प्रकार जिसको लोग ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, खुदा कहते हैं, गॉड कहते हैं, और ना जाने जाए क्या क्या कहते हैं, उसके संबंध में भी यही बात है। सतगुरु कहते हैं, करत विचार जन्म गौखी से। जीवन जो है खिसकता चला जा रहा है, उसके बारे में विचार करते चले जा रहे हैं, उसके नाम का सुमिरन करते चले जा रहे हैं। जो नाम बताया गया है गुरु के द्वारा,
और उसके जो रूप बताया गया है उस रूप की कल्पना करते जा रहे हैं, उसको खोजते चले जा रहे हैं, लेकिन आज तक किसी को मिला नहीं। न कभी किसी को मिला है और न कभी किसी को मिलेगा। सदगुरु कहते हैं जब देख रहे हो कि किसी को नहीं मिलने वाली चीज है, जो चीज है ही नहीं, इस प्रकृति के अंदर जो चीज है ही नहीं तो खोजने से नहीं मिलेगी दोस्तों, और जो चीज है तो खोजने से जरूर मिल जाएगी। सदगुरु कहते हैं जब समझ चुके हो अच्छी तरह की जो चीज है ही नहीं उसकी तलाश कर रहे हो, समझ बूझ जो कपट करते हैं अपने जीवन के साथ कपट कर रहे हो, उसके बराबर मूर्ख भला कौन हो सकता है? और ऐसे मूर्ख आदमी की भला कैसे होगा? वो अपना भला नहीं कर सकता। तो इसके लिए दोस्तों सदगुरु ने क्या सलाह दिया है? आपन आस कीजे बहुतेरा, काहू न मरम पावल हरि केरा, इंद्री कहाँ करे विश्रामा, सो कहाँ गए जो कहत होते रामा, सो कहाँ गए जो होत सयाना, होए मृतक वह पद ही समाना, कहाँ ही कबीर रामानंद राम रस माते, कहाँ ही कबीर हम कहीं कहीं थाके। ये पद है। आज हम जो है कबीर और रामानंद प्रकरण में 5वां अध्याय में रामानंद राम रस माते नाम का चैप्टर जो है आज पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने इन बातों को आपसे रखा, शेयर किया। दोस्तों ईश्वर ब्रह्म परमात्मा नाम की कोई चीज होती है, साकार या निराकार? कई लोग कहते हैं सदगुरु कबीर साहिब जो है निरंजन निराकार ब्रह्म को उपासना करते थे। कितने प्रोफेसर अपने किताबों में लिखते हैं, पीएचडी करने वाले, सबके सब भ्रम में है। कबीर वाणी का ठीक से अध्ययन करते नहीं है और जो है लिख मारते हैं। कबीर साहिब किसी भी प्रकार के परोक्ष में, आकाश पाताल में छुपा हुआ किसी ईश्वर, किसी ब्रह्म, किसी कणकण निवासी ब्रह्म, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, इस प्रकार की किसी ब्रह्म की कल्पना नहीं करते थे। इसीलिए उन्होंने साफ शब्दों में कहा है, कुब्जा पुरुष गले एक लागा, पूज नमन की श्रद्धा। बात को आप समझ लीजिए, किसी भी प्रकार के कोई ईश्वर, कोई परमात्मा, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा सदगुरु कबीर साहिब ने खुले शब्दों में कई बार कहा है। यहाँ पर उनके पद आया है, संसार के लोग अपने उद्धारकर्ता को ईश्वर मानकर भटक रहे थे, नाना प्रकार के देवी देवता की उपासना में जकड़े पड़े थे। कुछ लोग ऊपर की ओर ताक रहे थे कि आकाश से हमारे कोई उद्धार करता आएगा। कितने लोग अवतार और पैगंबर के भरोसे हाथ पर हाथ धरे बैठे थे। यहाँ लेखक लिखते हैं, इन परिस्थितियों में गुरुवर कबीर ने लोगों को झकझोर कर जगाते हुए कहा, आपन आस कीजिए बहुतेरा, पूरा फुल टाइम और फुल पावर के साथ अपने पर आशा भरोसा करो। तुम इतने बुझे हुए, तुम इतने गए बीते गुजरे हुए नहीं हो, अपने आप को जागृत करो। दूसरा एक व्यक्ति जो तुम्हारे सामने बहुत बड़ा दिखाई पड़ रहा है, बहुत महान दिखाई पड़ रहा है, बहुत बड़ा काम कर रहा है, ठीक उसी तरह से इंसान तुम स्वयं भी हो। इसलिए वैसा भी या उससे भी बड़ा काम करने की सामर्थ्य तुम्हारे अंदर है। ऐसा करके सदगुरु कबीर साहिब साहस का प्राण फूंक रहे थे। दोस्तों, आप अनास कीजिए बहुतेरा, काहू न मरम पावल हरि के रारे। जिस परमात्मा के, जिस हरि के, जिस राम के, जिस ईश्वर अल्लाह के तुम भरोसा करते हो ना, उसके भरोसा करते करते लाखों करोड़ों अरबों खरबों लोग बर्बाद हो गए, जिंदगी खत्म कर दिए, पाए कुछ नहीं। व्यर्थ के परिश्रम किए उसको पाने के लिए। इसलिए ऐसा व्यर्थ का परिश्रम मत करो, कहीं कोई मिलता नहीं है। इंद्री कहाँ करे विश्रामा, सो कहाँ गए जो कहत होते रामा। आपकी इंद्रियां कहाँ जाकर ठहरती हैं? इंद्रियों की जो संवेदनाएं हैं कहाँ जाकर ठहरती है, इस पर विचार करो। सो कहाँ गए जो कहत होते रामा, जो राम राम चिल्ला रहे थे, जो ज्योति निरंजन ओमकार नरमकार सोहम सतनाम चिल्ला रहे थे, जो और ओम नमः शिवाय और सीताराम और क्या क्या बहुत सारे मंत्र चिल्ला रहे थे, हरियम श्रीयम किलियम चिल्ला रहे थे।
वो सब मर मर के कहाँ जा रहे हैं उसको भी सोचो। कौन सा ईश्वर को पा रहे हैं। जियत न तरे मुए का तरी हो, जियत ही जो न तरे। तो यहाँ पर कहते हैं इंद्री कहाँ करे विश्रामा, सो कहाँ गए जो कहत होते रामा। हमारी इंद्रियां कहाँ विश्राम करती हैं, इस पर विचार करो। दोस्तों, इंद्रियों की संवेदनाएं, आंख कान नाक जीभ और त्वचा जो हमारी इंद्रियां हैं, इनमें प्रवाहित जो संवेदनाएं हैं, ये संवेदनाएं अंततः जो है हमारे मस्तिष्क में जाकर के ठहरती हैं। वहीं से इनका कनेक्शन है, बाहर किसी ईश्वर से कनेक्शन नहीं है। जब शांत हो जाती है सारी इंद्रियों की क्रियाएं एकदम सहज अवस्था में, तो आप अपने आप में होते हैं, किसी ईश्वर में नहीं होते हैं। साधना की गहरी अवस्था में जब जाते हैं तो अपने आप को पाते हैं, क्योंकि उस समय ना आपकी जो संवेदना है वो सब जो है शांत होकर के स्वसत्ता में सहज अवस्था में स्थिर होती है। तो वहां ईश्वर कहाँ से आ जाएगा बीच में। अब ईश्वर को घुसा रहे हो तो मतलब संवेदना भी ठहरी नहीं है, ईश्वर खोज रही है। जैसे वस्तु खोज रहे थे तो वैसे ईश्वर खोज रहे हो, तो कहाँ ठहरी है अभी। इस तरह से सतगुरु कहा इंद्री कहाँ करे विश्रामा, सो कहाँ गए जो कहत होते रामा। रामानंद सो कहाँ गए जो होत सयाना, होय मृतक वह पद ही समाना। जो अपने आप को सयाना समझ रखे थे, बुद्धिमान समझ रखे थे, वो लोग भी भटक भटक करके मर गए। सत्य को जाने नहीं, सहज अवस्था के शांति सुख को पाए नहीं, जो इस जीवन में ही मिलता है। और मर करके वो जो है मिट्टी पानी आग हवा के रूप में शरीर जो है, जहाँ जहाँ जो जो तत्वों से मिट्टी बनी है, जो जो तत्वों से पानी बना है, उन्हीं उन्हीं तत्वों में जो है जाकर के बिखर जाता है। इस प्रकार जो है सतगुरु कहते हैं रामानंद राम रस माते, कहे कबीर हम कही कही ताके। परमात्मा की खोज में रामानंद भूले रहे और उनके शिष्य लोग भी भूले हुए हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं तो समझाते समझाते इन लोगों को थक गया कि कहीं ईश्वर उश्वर नहीं मिलेगा, लेकिन ये लोग जो हैं ईश्वर की खोज में पागल हो गए। ऐसा जो है दोस्तों सतगुरु कबीर साहब कहते हैं। अब आप खुद विचार करिए कि जिसको पागल समझ रखा है उसको अपना गुरु कैसे कोई बना लेगा, कि ये ईश्वर के खोज में पागल है, और उसके समझ में वो भी पागल है कि ईश्वर को नहीं मानता, ये पागल आदमी है। तो ऐसे पागल के रिश्ता थोड़े होगा जो एक दूसरे के अपोजिट पागल हो। तो यहाँ जो है कबीर साहब कहते हैं मानव अपने पुरुषार्थ का आशा भरोसा करो, कर बहिया बल अपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आगर नदिया बहे सो कसमरे प्यास। तो अपने आशा भरोसा करो, तुम्हारे अंदर बहुत संभावनाएं हैं, संसार में बहुत सारा काम तुम कर सकते हो। इसके अलावा अपने जीवन के शांति के लिए, अपने सहज अवस्था के लिए साधना द्वारा आत्म स्थिति का काम भी तुम कर सकते हो। इसके लिए बाहर से किसी भी ईश्वर परमात्मा की जरूरत नहीं पड़ती है। ईश्वर परमात्मा तो भ्रम है, उसमें और आपकी शांति भंग होगी। उसी के चक्कर में जो है आपकी मनोवृत्ति घूमती रह जाएगी। इस प्रकार जो है दोस्तों काहुन मरम पावल हरिकेर, अर्थात कल्पित हरि का रहस्य आज तक किसी ने भी नहीं जान पाया। जो विवेक को ताक पर रख करके रमरमाते रहे, राम नाम जपते रहे, जड़ मूर्तियों के सामने नाक रगड़ते रहे, निर्जीव पदार्थ जो पुतरा पुतरिया है उसके सामने नाक रगड़ते रहे। अभी भी पूरा देश नाक रगड़ रहा है। अभी देखे 22 तारीख को कितने झूम रहे थे लोग निर्जीव पुतला के कारण। और कुछ नहीं है दोस्तों निर्जीव पुतला के अलावा, आज भी न कल भी मन की पूर्ण तृप्ति मिली, आत्म संतोष मिला। बिना स्वस्वरूप बोध के जीवन में शांति कहाँ। मूर्ति पूजा तो बच्चों के मन बहलाने का चटुआ है। बाहर चाहे जितना भटको, बेजान मूर्तियां क्या कभी किसी को तार सकती है? हरगिज नहीं। लेखक यहाँ एकदम साफ कर दिए हैं पूज्य सनातन साहिब जी कि जो है साहिब कहते हैं वो कहाँ गए जो अपने सयान मानते थे, गुरु और आचार्य मानते थे, अपने को भगवान राम के परम भक्त मानते थे, और इतना ही नहीं उनके भक्त उन्हें साक्षात भगवान श्री राम का अवतार मानते थे। उनके ही शब्दों में रामानंद स्वयं रामा पादुर्भूतो महीतले,
ये जो है रामानंदी जो महात्मा है, उन्होंने खुद लिखा है, रामानंद स्वयं जो है राम के ही अवतार थे, लेकिन वो कहाँ चले गए? सदगुरु कहते हैं शांति को नहीं प्राप्त करे, मुक्ति को नहीं प्राप्त करे, भटक गए। स्वामी रामानंद बिना आत्मज्ञान के, बिना स्वरूप ज्ञान के परोक्ष कल्पनाओं में भटकते रहे और मृत्यु को प्राप्त हुए, माता के गर्भ में गए। उन्हीं के सिद्धांत अनुसार वो माता के गर्भ में गए, जहां से उपजे तहां समाने, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति नहीं पाए। ये है रामानंद के पोल पट्टी दोस्तों। तो कहीं कबीर हम रामानंद राम रस माते, कहीं कबीर हम कहीं कहीं था के कबीर साहब कहते हैं रामानंद तो दशरथ पुत्र दशरथी राम की मूर्ति को पूजने में, नहलाने में, धुलाने में, भोग लगाने में दीवाने बने थे, और आज भी उनके अनुयायी उसे लकीर के फकीर बने हुए हैं। मैंने उन्हें समझाया कि उपासनी राम तो सबके हृदय मंदिर में विराजमान है, आपके आत्म अस्तित्व ही है, ऐसा सदगुरु समझाते रहे, लेकिन उनके समझ में नहीं आई बात। हृदय निवासी राम को छोड़कर कहां पत्थर पानी में सिर मार रहे हो। किंतु वे लोग समझ न सके। रामानंदी वैष्णव जीवन भर भरमाते रहे। इस प्रकार से दोस्तों इस किताब के आधार लेकर के मैं आप लोगों को पढ़ करके सुनाता हूँ। कई लोगों का कहना है कि आप जो काम कर रहे हैं वो अच्छा काम नहीं है, इतना स्पष्ट खुलासा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं दोस्तों झूठ बोलना मेरे जीवन का स्वभाव नहीं है। जिस किताब में जैसा लिखा रहता है उसको वैसे पढ़ के सुनाता हूँ साफ साफ। आधा छुपा के रखना है मेरे बस का नहीं है। आप स्वयं विचार कर लीजिए, जितनी चीजें पचे उसको पचा लीजिए, न पचे उसको छोड़ दीजिए। लेकिन मैं एक लाइन से पढ़ूंगा तो सभी को सुनाता चलूंगा। उसमें अच्छी बातें हैं, इसमें तो पूरे मुझे मेरे ख्याल से तो अच्छी बातें हैं, लेकिन जिनको अच्छी बात न लगी हो तो उतने अंशों को त्याग दें, और जो है ठेस लगता हो तो क्षमा करें। मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेखक जैसा लिखा है वैसे मैं स्पष्ट पढ़ के सुना सकता हूँ, बस इतने मेरे बस की है। साहिब बंदगी। जय जोहार, जय भीम, जय भारत।